हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकवाइजर। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर दो हार्ड ड्राइव एक ही कंपनी का है आपके पास, अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो कैसे उनका लॉजिक बोर्ड इंटरचेंज करके आप जो डेटा है उसको बैकअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास दो हार्ड ड्राइव है, ये दोनों वेस्टर्न डिजिटल का है, WD का हार्ड ड्राइव है। एक में मोटर का इसमें आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है, क्लिकिंग साउंड। तो हम उसका जो लॉजिक बोर्ड है दूसरे वाले को डाल करके ऑन करेंगे, कनेक्ट करके स्टार्ट मारेंगे और बायोस में जाकर चेक करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास किसी भी कंपनी का दो हार्ड ड्राइव है तो आप उसका लॉजिक बोर्ड यूज करके आप अपने हार्ड ड्राइव का डेटा बैकअप कर सकते हैं। ये दोनों हार्ड ड्राइव सेम कंपनी का है, सेम कैपेसिटी का है। एक का मोटर का प्रॉब्लम है तो दूसरे का मैं लॉजिक बोर्ड पहले वाले को डाल करके मैं उसका डेटा जो भी है बैकअप कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो ये दोनों ही जो हार्ड ड्राइव है वो स्क्रैप हो जाएंगे, किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे। तो ऐसे आप अपने हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके इंटरचेंज करके डेटा बैकअप कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम सभी स्क्रू को निकाल लेते हैं आसानी से। आराम से इसे अंडू करना है जो भी स्क्रू है, और बोर्ड को आराम से निकालना है, क्योंकि ये पिंस होते हैं, इसके बेंड नहीं होने चाहिए, टूटने भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वापस ये बोर्ड स्क्रैप हो जाएगा, कुछ फ़ायदे का नहीं रह जाएगा। तो जब भी निकालते हैं इसे तो अच्छे से इसे निकालना चाहिए। आप देख सकते हैं इसे ही लॉजिक बोर्ड बोलते हैं। यह हार्ड ड्राइव का लॉजिक बोर्ड है और ये 4 पिंस हैं जो इसके ऊपर बैठता है। हर स्क्रू को आराम से निकालना है और किसी भी स्क्रू को मिस नहीं करना है जब भी आप बोर्ड को बिठा रहे हैं, क्योंकि जो सर्किट है, जो PCB है, उसका जो कनेक्टर है उसके ऊपर बैठता है। अगर बराबर उस पर टच नहीं हुआ तो डिटेक्ट नहीं हो जाएगा। इसलिए सभी स्क्रू को बिठाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मिसिंग भी है स्क्रू तो आप लोग कहीं से भी अरेंज करके उस स्क्रू को डाल करके तो ही ये हार्ड ड्राइव को आप कनेक्ट करें PC को, क्योंकि अगर वो कनेक्टर बराबर बैठेगा नहीं तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। तो सभी स्क्रू हम निकाल लेते हैं। दोनों के जो लॉजिक बोर्ड्स हैं वो सेपरेट कर लेते हैं। जो अच्छा वाला हार्ड ड्राइव है जिसका मोटर का प्रॉब्लम है, हम उसका लॉजिक बोर्ड निकाल करके दूसरे वाले को डालेंगे और PC को कनेक्ट करेंगे, बायोस में जाएंगे और देखेंगे कि डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरे चैनल पे और भी हार्ड ड्राइव से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। अगर आपको हार्ड ड्राइव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो ये जो पैकिंग है इसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर ये पैकिंग नहीं रहेगा तो ये हार्ड ड्राइव का जो बॉडी है ये पूरा मेटल होता है, तो ये हार्ड ड्राइव कंप्लीट शॉर्ट हो सकता है। एक बार शॉर्ट हो गया तो आप इसका जो डेटा है रिकवर नहीं कर सकते। तो पैकिंग को डालना आप कभी नहीं भूलें। अभी कनेक्ट करने के बाद हम जो भी इसके स्क्रू हैं 1 बाय 1 सभी स्क्रूज को कनेक्ट कर लेंगे। जब भी आप कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने से पहले आप लोगों को जो इसके कनेक्टर्स हैं वो चेक कर लेना चाहिए जब भी आप कंप्यूटर को या किसी भी पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हार्ड ड्राइव होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर एक बार रॉन्ग पावर इसे कनेक्ट कर दिया गया तो ये शॉर्ट होकर के जल जाता है और आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। तो जब भी हार्ड ड्राइव को आप पावर देते हैं तो 10 बार चेक कर लेना चाहिए कि हाँ, जो पावर हम इसके दे रहे हैं इसके रिक्वायरमेंट के बराबर दे रहे हैं या पावर ऊपर नीचे है। तो कोई भी पावर आप इसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, SMPS होता है, उसका भी पावर जो कनेक्टर होता है लूज होता है, बराबर नहीं बैठता है, या वायर उसका शॉर्ट होता है। तो सब चेक करके ही इसे कनेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब दूसरे का हम लॉजिक बोर्ड बिठा लेंगे।
पैकिंग बिठा करके इसे हम स्क्रू टाइट कर लेंगे, सभी स्क्रू। इसके बाद पीसी को कनेक्ट करके हम चेक करेंगे। तो ऐसे ही आराम से इसे बिठा लेना है। इसके ग्रू होते हैं, एग्जैक्ट उसी पे बैठता है, तो इसमें कुछ मिस्टेक होने का तो चांसेस नहीं है। जैसा आप निकाले हैं एग्जैक्ट वैसे ही ये बैठ जाएगा। सभी स्क्रू को टाइट कर लेना होता है। जो इसके स्क्रू होते हैं आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रॉक्स होता है 8 नंबर का। इसका जो ट्रॉक्स है 8 नंबर का लगता है, तो आपको स्पेशल टाइप का ट्रॉक्स चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें माइनस या स्टार आप यूज नहीं कर सकते। तो इसको स्क्रू निकालने के लिए ट्रॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है 8 नंबर का। तो सभी स्क्रू को हम लगा लेंगे। इसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर से कनेक्ट करके मैं इसे चेक करके बायोस में जाएंगे। बायोस में जा करके हम देखेंगे कि ये डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फिर भी डिटेक्ट नहीं होगा तो हम आगे का प्रोसीजर यूज करेंगे। फिलहाल हम लॉजिक बोर्ड, ये देख सकते हैं क्रॉस मार्क किया है, मतलब इसका प्रॉब्लम था। तो इसको साइड में रखेंगे और इसमें हम उसका लॉजिक बोर्ड डाल करके रेडी कर चुके हैं। तो इसे हम पीसी को कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मेरा पीसी है, अब इसे हम कनेक्ट करके देखेंगे। तो पहले सिस्टम को ऑफ कर लेना चाहिए। जब भी हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं तो भी ये पीसी ऑन है, तो हम इसे ऑफ करेंगे। उसके बाद हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके फिर पीसी को स्टार्ट मारेंगे, बायोस में जाएंगे और बायोस में जा करके चेक करके दिखाएंगे। तो ये हमारा हार्ड ड्राइव जो है कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसे ऑन मारेंगे तो आप देख सकते हैं जो फ़ैन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए फ़ैन स्टार्ट हो गया, मतलब ये पीसी ऑन हो चुका है। अब हम कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करेंगे। जब भी स्टार्ट होता है तो डिलीट प्रेस करेंगे और ये हमको लेकर चलेगा बायोस में। और बायोस में जाकर स्टैंडर्ड सीमॉस फीचर्स में हम जाकर एंटर करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं बायोस में ये हार्ड ड्राइव हमारा शो करने लगा। इसका मतलब हमारा जो काम हुआ एकदम सक्सेसफुल हो गया, दिखाने लगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।